रेलवे स्टेशन पर फौजी भूत और चुड़ैल की राखी। रात के 2 बजे रायगढ़ नाम के स्टेशन पर आशा नाम की औरत अकेले अपने पति नीरज और बेटे के साथ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि ट्रेन 6 घंटे लेट चल रही थी। इसलिए ट्रेन का इंतजार करते करते वो सब सो जाते हैं। स्टेशन पर सिर्फ आशा अपने पति और बच्चे के साथ अकेली होती है और ज्यादा रात होने की वजह से सारी दुकानें भी बंद हो जाती हैं। पर तभी बच्चे की आंख खुलती है और वो चुड़ैल को राखी लेकर घूमते हुए देखता है। भाई, तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हारी छोटी तुम्हें कब से ढूंढ रही है। कल राखी है, क्या इस बार भी तुम अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाओगे? बेटा, क्या तुमने यहाँ किसी फौजी अंकल को देखा है? नहीं। क्या तुम अपने परिवार के साथ यहाँ सो रहे हो और तुमने यहाँ किसी फौजी को नहीं देखा? झूठ बोल रहे हो मुझसे। बच्चे की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे और डराने लगती है। बच्चा पहले से ही डरा होता है, पर चुड़ैल की ये बात सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाता है और डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बच्चे की आवाज सुनकर आशा और नीरज की आंखें खुल जाती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? माँ, मैंने यहाँ एक चुड़ैल देखी जो राखी लेकर घूम रही है और किसी फौजी के बारे में मुझसे पूछ रही थी, और जब मैंने उसे मना किया तो वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी। बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा था तुमसे, वो पागल अंजलि मरने के बाद भी राखी लेकर यहीं घूम रही है, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। इसीलिए बोल रही थी मैं तुम्हें कि इस स्टेशन से ना जाकर कोई दूसरा स्टेशन ले लेते हैं, पर तुम्हें तो यहीं से जाना होता है। पता नहीं तुम मेरी कभी सुनते क्यों नहीं हो। अरे, इतना नाराज क्यों हो रही हो? आज तक अंजलि ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अब बच्चे के सामने उसकी बातें मत करो। ट्रेन बहुत ज्यादा लेट है, मेरी मानो तो अभी मौका है। यहाँ से दूसरे स्टेशन चलते हैं, वहां से हम अपनी ट्रेन पकड़ लेंगे। मैं अपने बच्चे को इस तरह से डरा सहमा नहीं देख सकती, और वैसे भी मुझे चुड़ैल पर जरा भी भरोसा नहीं है। चुड़ैल बनने के बाद चुड़ैल सिर्फ खून की प्यासी होती है। माँ, आप और पापा किसकी बातें कर रहे हो? बच्चा अपनी माँ से जैसे ही सवाल करता है, अंजलि उसे बच्चों के सामने एक बार फिर आ जाती है और उस बच्चे के सवाल का जवाब देती है। तुम्हारी माँ मेरी बात कर रही है। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? अंजलि, तुम? क्या हुआ भाभी, मुझे देखकर डर क्यों गई? मुझे इस स्टेशन पर जितना इंतजार अपने भाई का है, उससे कहीं ज्यादा इंतजार आपका था। अंजलि, ये तुम क्या बोल रही हो? भाभी, भैया को बताया नहीं कि मैं आपका इंतजार क्यों कर रही हूँ? चुड़ैल की ये बात सुनकर आशा 5 साल पुरानी बातें याद करने लगती है। अरे अंजलि, मेरा एक सूट सिल देना, वहाँ जल्द रक्षाबंधन आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं अपने भाई को खुद राखी बांधने के लिए जाऊँ। भाभी, अगर ऐसी बात थी तो कुछ दिन पहले ही सूट दे देती। 3 दिन बाद ही तो रक्षाबंधन है, और तुम तो जानती हो इस बार मैं रक्षाबंधन पर रायगढ़ स्टेशन जा रही हूँ। कुछ देर के लिए ही सही, पर मेरे भाई की ट्रेन वहाँ से गुजरती हुई 5 मिनट के लिए वहाँ रुकेगी, और मैंने सोचा है कि इस बार मैं राखी न भिजवाकर खुद स्टेशन पर जाकर अपने भाई को राखी बांधूं। हाँ, तो अभी तेरे पास 3 दिन बाकी हैं, तो 2 दिन में मेरा सूट तैयार कर दे, और तीसरे दिन तो स्टेशन पर जाकर अपने भाई से मिलाना। मैंने कौन सा रोका है? अच्छा ठीक है भाभी, दे दो। आशा अपना सूट अंजलि को देकर वहां से चली जाती है। अंजलि एक टेलर थी और उसने अपनी छोटी सी दुकान खोल रखी थी। गांव के सभी लोग अंजलि के ही पास अपने कपड़े सिलवाते थे। अंजलि का भाई विक्की फौज में था। पिछले 2 साल से अंजलि ने अपने भाई को राखी नहीं बांधी थी, इसलिए वो इस राखी अपने भाई को राखी बांधने के लिए बड़ी ही बेताब थी। और अब देखते ही देखते राखी का दिन आ जाता है और अंजलि तैयार होकर रात को हाथों में राखी लेकर निकलने लगती है कि तभी वहां आशा आती है। अरे अंजलि, कहाँ जा रही हो? हाँ भाभी, बताया था ना आपको कि भैया की शिफ्टिंग हो रही है, तो वो किसी दूसरे शहर जा रहे हैं और उनकी गाड़ी रायगढ़ स्टेशन से होकर जा रही है। वहाँ पर 5 मिनट रुकेगी ट्रेन,
और इसी 5 मिनट में मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अगर तेरे पास समय है तो क्या हम थोड़ी सी बात कर ले? हाँ भाभी, अभी मेरे पास बहुत समय है, आप जल्दी से बताओ क्या बात करनी है। अंजलि, मेरी एक बहन है, वो लंगड़ी है, इसलिए उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा। और तेरे तो माँ बाप भी नहीं है, तुझे तो एक भाभी की जरूरत है। तू अपने फौजी भाई की शादी मेरी बहन से करवा दे। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपको पता है ना, मेरे भाई का रिश्ता 2 साल पहले ही लग चुका है। वो तो भैया को छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए शादी नहीं हो रही, वरना अब तक मेरी भाभी इस घर में आ चुकी होती। माफ करना मुझे, पर मैं अपने भाई की शादी आपकी बहन से नहीं करवा सकती। क्यों नहीं करवा सकती? क्योंकि मेरी बहन लंगड़ी है? नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। नहीं, मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी जब तक तू इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर देती। भाभी, आज अचानक से आपको क्या हो गया है? आज ही के दिन आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अब मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, ट्रेन के आने का समय हो रहा है। ट्रेन बस 5 मिनट के लिए ही रुकेगी। इसलिए तो मैं यहाँ आ जाई हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू अपने भाई को राखी बांधने के लिए कितनी बेताब है। इसीलिए मैं तुझे आज रोक रही हूँ, ताकि तू इस रिश्ते के लिए मान जाए। अगर तू मान गई तो तेरा भाई भी मान जाएगा, क्योंकि वो तेरी बात कभी नहीं काटता। भाभी, मेरा रास्ता छोड़ो। स्टेशन पर कोई नहीं होता, सिर्फ अंजलि और आशा होते हैं और रात के 2 बज रहे होते हैं। अंजलि आशा को धक्का देकर वहां से चली जाती है। आशा को अंजलि की ये हरकत बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में अंजलि के पीछे जाती है, जहां अंजलि स्टेशन पर राखी लेकर अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। गुस्से में जलती आशा अंजलि को ट्रेन के आगे धक्का दे देती है और बेचारी अंजलि की वहीं मौत हो जाती है। और आशा गांव में जाकर सभी से झूठ कहती है कि अंजलि ने खुदकुशी कर ली। कुछ याद आया भाभी? आपकी वजह से उस दिन मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी जो तुमने मुझे ट्रेन के सामने धक्का दे दिया? आशा, अंजलि की जान उस दिन तुमने ली थी? इसका मतलब उस दिन तुमने गांव वालों को जो बताया वो सब झूठ था? हाँ, मैंने अंजलि की जान ली, पर मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। पर जब उसने मेरी बहन के लिए अपने भाई का रिश्ता ठुकराया तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। गुस्से में आकर मैंने वो करा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो अंजलि। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं तुम्हारी जान उसी तरह लूंगी जैसे तुमने मेरी ली थी। बस एक बार मैं अपने भाई को राखी बांध दूं। अंजलि, आज रक्षाबंधन है। पिछले कई सालों से मैंने भी अपने भाई को राखी नहीं बांधी है। बहुत दिनों के बाद मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही हूँ। मुझे मेरे भाई को राखी बांधने दो। इतना बोलकर आशा अंजलि के सामने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगती है। पर तभी एक ट्रेन वहां रुकती है और उस ट्रेन में से एक भूत उतरता है, जो अंजलि को आवाज देकर स्टेशन पर उसे ढूंढने लगता है। छोटे, तू कहाँ है? देख, तेरा भाई तुझसे राखी बंधवाने आया है। तुझे याद है ना कि गाड़ी सिर्फ स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकेगी। उस भूत को स्टेशन पर देख वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो भूत कोई और नहीं बल्कि अंजलि का भाई था। चुड़ैल अपने भूत भाई को देखकर हैरान हो जाती है और उसे रोककर उसके गले लग जाती है। रोते हुए उससे उसकी मौत की वजह पूछती है। भैया, तुम भूत कैसे बन गए? तुम्हारे साथ क्या हुआ? अंजलि मेरी बहन, आखिर तो मुझे मिल ही गई। उस दिन जब ट्रेन यहाँ आई और मैं स्टेशन से उतरा तो मैंने यहाँ लोगों की भीड़ देखी। भीड़ देखकर जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि तेरी लाश स्टेशन पर पड़ी है। तेरी लाश को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं राखी वाले दिन तेरी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैंने भी वही दम तोड़ दिया। बस तब से ही मैं हर साल राखी पर इसी स्टेशन उसी ट्रेन में आता हूँ। ट्रेन 5 मिनट के लिए यहाँ स्टेशन पर रुकती है और मैं तुझे ढूंढता हूँ। भैया, मैं भी हर रक्षाबंधन पर यहाँ आकर तुम्हारा इंतजार करती थी, पर मुझे क्या पता था कि मुझे मेरा भाई भूत के रूप में मिलेगा। ये सब कुछ इस आशा की वजह से हुआ है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर अंजलि हवा में उड़ने लगती है और तेज आंधी तूफान चलती है और तेज हवा में आशा खुद को संभाल नहीं पाती और धीरे धीरे स्टेशन के किनारे पर आ जाती है।
और जैसे ही ट्रेन आती है आशा ट्रेन के सामने गिर जाती है और उसी वक्त सबके सामने आशा की मौत हो जाती है। आशा की मौत पर उसका पति और बच्चे रोने लगते हैं। तो वहीं अंजलि जो कि चुड़ैल बन चुकी थी वो अपने भूत भाई को राखी बांधती है और इस तरह रक्षाबंधन मनाने के बाद चुड़ैल और भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।